नमस्कार। दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निखिल और आज हम सी सेट के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक संख्या पत्ती या फिर नंबर सिस्टम पर चर्चा करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि केवल इस टॉपिक से 10 से लेके 12 तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में और आपको 27 नेट होता है क्वालिफाई करने के लिए। 10 से 12 सिर्फ इस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से 5 से जो 6 क्वेश्चन होते हैं वो इजी लेवल के होते हैं, बहुत आसान होते हैं। लगभग सब स्टूडेंट अगर थोड़ा-सा फोकस करें तो ये क्वेश्चन बना सकते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं मॉडरेट, जो मॉडरेट मतलब थोड़ी-सी मेहनत करेंगे आप, थोड़ा-सा समझेंगे क्वेश्चन को, थोड़ा टाइम भी लगेगा लेकिन क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं टफ या फिर डिफिकल्ट लेवल के। डिफिकल्ट इस सेंस में होते हैं, कोई फॉर्मूला तो नहीं लगता है, लेकिन डिफिकल्ट होते हैं इस सेंस में कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है। आपको कॉन्सेप्ट को समझना, बिल्कुल बेस से समझना होगा इन 2-3 क्वेश्चन को करने के लिए। इससे बेहतर ऑप्शन ये रहता है कि एग्जाम में इन क्वेश्चन को स्टार्टिंग में जब पहली बार में आप अटेम्प्ट कर रहे हो, इनको अटेम्प्ट ना करें और बाद में आके अगर टाइम है तो इन 2 से 3 क्वेश्चन जो बचते हैं आपके डिफिकल्ट वाले, उनको अटेम्प्ट करो। बाकी के जो आपके क्वेश्चन हैं, इन 10 से 12 क्वेश्चन में से 8 से 9 क्वेश्चन पर हमें फोकस करना होता है मेनली, जो कि आपके टाइम भी सेव करते हैं, कंपैरेटिवली इजी भी होते हैं और एक एज दे देते हैं, मार्जिन दे देते हैं आपको कि आपका जो पेपर है क्वालिफाइंग, ये आपका क्वालिफाई हो। क्वेश्चन से हम बात करेंगे, थोड़ा-सा चर्चा करेंगे कि क्या-क्या हमें जानना आवश्यक है अगर नंबर सिस्टम को हमें सॉल्व करना है। नंबर सिस्टम से सीधा सा मतलब निकलता है नंबर्स से। नंबर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम आती हैं, सामान्य जो समस्याएं हैं, वो नंबर सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। अब नंबर्स क्या होते हैं, उनमें क्या-क्या आपके लिए आवश्यक है, आपको क्या-क्या जानना चाहिए। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं संख्याएं किस-किस प्रकार की संख्याओं के माध्यम से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पहले पूछता है प्राकृत या फिर प्राकृतिक संख्याएं, इन्हें नेचुरल नंबर भी कहते हैं इंग्लिश में। नेचुरल नंबर क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं या फिर प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर, जो नेचुरली आप काउंटिंग करते हो। कहां से काउंटिंग शुरू करते हैं हम? जब नेचुरली प्राकृतिक रूप से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके काउंट करते हैं। क्लास में बच्चे कितने हैं? 50। कहां से काउंटिंग स्टार्ट की? 1 से। तो 1 2 3 4 5 जो नेचुरली माइंड में आता है, जो हम नेचुरली करते हैं काउंटिंग के समय, गिनती के समय, वो आपके होते हैं नेचुरल नंबर। मतलब स्टार्ट होते हैं 1 से, 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलते जाते हैं आगे तक नंबर, इन्फिनिटी तक। ये होते हैं नेचुरल नंबर। इनके बाद में नेचुरल समझ में आ गया, तो उसके बाद में आता है होल नंबर या फिर पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या या फिर होल नंबर। होल नंबर वो नंबर होते हैं, पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ जीरो को भी इंक्लूड करती हैं। मतलब जीरो भी इनमें समाहित होता है। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सारे होते हैं आपके क्या? पूर्ण संख्या या फिर होल नंबर। इसके बाद क्या आता है? इंटीजर आता है, पूर्णांक। पूर्ण संख्या के बाद में क्या आता है? पूर्णांक। पूर्णांक मतलब इंटीजर क्या होते हैं? जो होल नंबर हैं वो प्लस में भी और माइनस में भी। जैसे -3 -2 -1, जीरो, जीरो भी इंक्लूड होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। इधर भी माइनस में भी कितना भी और प्लस में भी कितना भी, ये आपके होते हैं इंटीजर। इनसे क्वेश्चन ऐसे बनता है कि प्रथम 50 धन पूर्णांकों का योग क्या होगा? प्रथम 50 धन पूर्णांकों का योग। अब जीरो जो है ना तो धन पूर्णांक है ना ऋण पूर्णांक है, ना तो इसकी गिनती हम धन पूर्णांकों में करते हैं ना ही ऋण पूर्णांक में करते हैं, ये न्यूट्रल है। धन पूर्णांक पहले 50 क्या हो जाएंगे? वही हो जाएंगे जो आपके प्राकृतिक संख्याएं थी या फिर प्राकृत नंबर थे। इनके बाद में क्या आता है? पूर्णांक के बाद में आता है आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं आती हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय मतलब रेशनल नंबर। रेशनल से एक टर्म आता है रेशियो। रेशियो मतलब तुलना। जब
तुलनात्मक फॉर्म में जिस संख्या को लिखा जा सके, या फिर जो संख्याएं तुलनात्मक मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में होती हैं, भिन्न के फॉर्म में होती हैं, वो आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 2/3 एंड सो ऑन। ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं, जितने भी हैं, या फिर जितने भी आपके नेचुरल नंबर हैं। जैसे 2 लिखा आपने, तो आप 2 को भी 2/1 लिख सकते हो। इस तरह से आपके जो लिखे जाते हैं वो क्या आते हैं, आपके परिमेय संख्याएं। ये इतना तो कम से कम जानना था। इसके अलावा क्या जानना है, सम संख्याएं। सम संख्या, सम संख्या क्या होती हैं, वो संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाती हैं, कोई भी रिमाइंडर या फिर कोई भी शेष नहीं छोड़ती हैं, वो क्या होती हैं, सम संख्याएं। जैसे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ये सारी आपकी सम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं, सम के बाद में क्या आ जाता है, विषम संख्याएं या फिर ओड नंबर। वो संख्याएं जो कि 2 से विभाजित नहीं होती हैं। जैसे 1 विभाजित नहीं होता, 3 नहीं होता, 5 नहीं होता, 7 नहीं होता एंड सो ऑन। ये सारी की सारी क्या हो गई आपकी विषम संख्याएं। इनके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण संख्याओं के मामले में आता है, वो चीजें इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी संख्याएं आती हैं आपकी इनके अलावा। इनके अलावा आपकी आती हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं ये आती हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, देखो नाम से ही पता लग रहा है, अभाज्य। भाज्य मतलब जो कट जाए, अभाज्य मतलब जो ना कटे। जो ना कटे किससे, एक और खुद के अलावा किसी से ना कटे। कोई भी संख्या खुद से तो कटेगी ना। मैं बात करूं 15, किससे कटता है, 15 से तो कटेगा ही। मैं बात करूं 7, किससे कटता है, 7 से तो कटेगा ही। मतलब वो नंबर कोई भी हो, कोई भी नंबर है, वो खुद से तो कटेगा ही, एक बार कम से कम खुद से कटेगा ही। तो 2 फैक्टर तो सभी संख्याओं के होते ही हैं। कैसे, वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं, या तो एक से कटेगा या खुद से कटेगा। लेकिन अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं। कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, जैसे 2, 2 किससे कटता है, केवल या तो 2 से कटेगा या 1 से। 2 के अलावा क्या आती है, 3, 3 के बाद में 5, 7 एंड ऐसे ही चलता जाएगा। 9 नहीं होगी, 9 3 से भी कट जाता है, क्योंकि 3 फैक्टर हो गए, 1 से कटा, 3 से कटा, 9 से, तो 9 नहीं, इसके बाद में 11 एंड सो ऑन। ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब इनके अपोजिट क्या जाएगा, भाज्य संख्याएं। भाज्य वो संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। जैसे 4 है, 1 से भी कटता है, 2 से भी और 4 से भी। 4 के बाद में 6 है, 6 के बाद में 8 है, 9 है एंड सो ऑन। ये सारे के सारे क्या होंगे, आपके भाज्य संख्याएं होंगी। इसके आधार पर, इन के आधार पर हम क्वेश्चंस को करेंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझेंगे। नंबर सिस्टम अभी बस शुरू ही हो रहा है, तो कॉन्सेप्ट समझेंगे, इजी टू हार्ड सारे क्वेश्चन करेंगे, धीरे 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 स्टेप बाय समझेंगे। नंबर सिस्टम की खासियत ये है कि जो 5 से 6 इजी क्वेश्चन आते हैं ना, वो अगर थोड़ा सा आपको आइडिया है ना कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, नंबर्स को आप जानते हैं, तो बड़ी आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो वही हम जानने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन के द्वारा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1 से 50 तक की 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब प्राकृतिक संख्याएं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 से 50 तक की, मतलब आपको करना क्या है एक्चुअल में, 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन, ऐसे ही तक करना है। 50 तक आप ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 से 50 तक का योग। लेकिन अगर ऐसे करने जाएंगे तो हमारा टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे सबको जोड़ेंगे नंबर्स को और ऐड करेंगे, तो टाइम ज्यादा लगेगा। कर ऐसे भी सकते हैं, अगर 50 तक संख्याएं हैं जोड़ लीजिए, अगर आपके पास समय है। लेकिन एग्जाम में समय ही तो नहीं है, तो समय बचाने के लिए क्या करना है, हमें तरीका अपनाना है, फॉर्मूला भी देखना है। क्या होता है फॉर्मूला, n प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। इनका योग क्या होता है, n प्रथम प्राकृतिक, प्रथम लिख लीजिए यहां पर, n प्रथम जो पहली n प्राकृतिक संख्याओं हैं, उनका योग का फॉर्मूला होता है n। n मतलब जितने भी नंबर्स दिए गए हैं, n + 1 ब्रैकेट लगाइए, n + 1 डिवाइड बाई 2, मतलब जितने नंबर, तो इससे सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे देख लेते हैं।
एन की वैल्यू क्या दी है यहाँ पर 50 दी है ना, कि 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग मल्टीप्लाई बाई, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई करना है, 50 और 1 51 डिवाइड बाई 2 से डिवाइड करो कितना आ गया 25, यानी 25 गुणा 51 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 ही करना, 25 का 5 हासिल लगे 2, 25 पंजे 125 और 2 127, यानी 1275 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चाहे 50 संख्याएं दी हो चाहे 500 दी हो, सीधा सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, क्वेश्चन का जो जितनी वैल्यू है वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 1 से 200 तक की सभी सम संख्याओं, देखो नंबर्स यूज होते हैं, आप अगर समझते हैं ना कि सम संख्या क्या होती है तो आसान है क्वेश्चन को सॉल्व करना, थोड़ा सा लॉजिक और थोड़ा सा आपका तरीका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो तो क्वेश्चन हो जाएंगे। 1 से 200 तक की सभी सम संख्याओं का योग, 1 से 200 तक की संख्याएं कौन कौन सी आई जाएंगी, 2 होगी पहली संख्या सम संख्या, 2 के बाद में क्या हो जाएगा 4, इनका योग बताना है तो प्लस 6 प्लस 8 और कहां तक जाएगा ये 200 तक, यही जाएगा। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन में क्या किया है, 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का योग निकाला है, उसका तरीका ही पता है, n+1 डिवाइड बाई 2। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे उसी फॉर्म में बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, 2 अगर हम इसमें से कॉमन ले लें, बाहर निकाल लें, इनका जो 2 कॉमन मल्टीपल है वो हमने बाहर लिख लिया, तो 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 1, 4 को भाग करेंगे तो 2, 6 को भाग करेंगे तो 3 और 8 को भाग करेंगे तो 4, और ऐसे ही बचता चला जाएगा। जब 200 आएगा, 200 को 2 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा 100। कहने का मतलब क्या है कि 1 से लेके अगर 100 तक की संख्याओं का योग निकाल लें और उसे 2 से गुणा कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। करते हैं, कैसे करेंगे, 2 ब्रैकेट, फॉर्मूला क्या है n, यही फॉर्मूला है ना, n ब्रैकेट n+1 डिवाइड बाई 2, इसकी जगह पे वैल्यू रखनी है तो 2 गुणा जो भी वैल्यू है बराबर कितना हो जाएगा 2, ये मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, कितना हो जाएगा, कितनी संख्याएं हैं अब यहाँ पर 100, तो 100 मल्टीप्लाई 100 प्लस 1 101 और डिवाइड बाई 2, इस 2 से ये 2 कट गया, 101 गुणा 100 कितना आ जाएगा 10100, ये आपका आंसर हो गया क्या, 200 तक की सभी सम संख्याओं का योग। अगर इसी क्वेश्चन में कहा होता कि सम की जगह विषम, 1 से लेके 200 तक की सभी विषम संख्याओं का योग, तब क्या करते, आप 1 से लेके 200 तक की संख्याओं का योग निकालते सभी प्राकृतिक संख्याओं का, उसमें से सम संख्याओं को माइनस कर देते तो आपका क्या आ जाता विषम। तो इस तरह से क्वेश्चन को समझना है और सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। 1 से 1000 तक की संख्याओं को लिखने के लिए किसी कंप्यूटर के कीबोर्ड की कुंजियों को कितनी बार दबाना होगा। मतलब जो कंप्यूटर का पर जो कुंजी है, की है, जैसे कीबोर्ड में की होती है ना, ABCDEF और 1 2 3 जो नंबर्स हैं, इनको भी कितनी बार दबाना होगा यदि 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं को लिखना है कंप्यूटर में, तो टाइप करने के लिए कितनी कुंजियों को दबाना होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, अगर 35 लिखना है तो 2 कुंजी दबानी पड़ी ना, एक बार 3 दबाया, एक बार 5 दबाया, तो ऐसे कितनी बार दबाना है। अब इसको ध्यान रखना, इस पर लगभग हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में, इस पैटर्न पर कि नंबर कुंजी कितनी होंगी या फिर पेजों की संख्या कितनी होगी, पेज जो होते हैं वो भी इसी पर आधारित है। इस तरह के क्वेश्चन लगभग हर बार पूछे जा रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट को समझना है। क्या है, 1 से लेके 1000 तक कितने डिजिट यूज हुई, कितने अंक यूज हुए, उतनी बार दबा होगा। जितने भी अंक, जैसे 3 5 में एक बार 3 यूज हुआ, एक बार 5 यूज हुआ तो 2 अंक यूज हुए, वैसे ही 1000 तक कितने अंक यूज हुए। कैलकुलेट करते हैं, देखो 1 से लेके 9 तक जब टाइप हुआ होगा तो कितने अंक यूज हुए होंगे टोटल 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक यूज हुए। 9 के बाद क्या आ जाता है 10, 10 में तो 2 अंक है, और 2 अंक वाले कितने हैं 10 से लेके 99 तक, सारी जो संख्याएं हैं वो 2 अंक वाली हैं 10 से लेके 99। कितनी संख्याएं हैं 10 से लेके 99 तक, 90 संख्या होती हैं। ये मत करना कि 99 में से 10 को माइनस किया तो 89 हो गया, नहीं, 10 भी इंक्लूड है उसमें, 10 से लेके 99 तक। अभी तो 99 में से आपने 10 को माइनस कर दिया, लेकिन जब 99 से 10 से लेके 99 तक संख्या आपको काउंट करनी है तो इसमें टोटल संख्याएं कितनी होगी 90। तो संख्याएं कितनी है 90,
और प्रत्येक संख्या में अंक कितने हैं? 2, तो टोटल अंक कितने हो गए? 180। अब हमने कहां तक सोल्व कर लिया? ये 99 तक टाइप कर चुके। फिर क्या आया इसके बाद में? 100 आया। 100 से लेके 999 यानी 999 तक, 999 तक कितनी संख्याएं होती हैं? संख्याएं कितनी होती हैं? 900। 2 से लेके 999 तक 900 संख्याएं, और प्रत्येक संख्या में अंक कितने हैं? 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ जाएगा? 2700, 2700 आ गया। इसके बाद में अब क्या आया? 1000। 1000 को हमने टाइप किया, इसमें टोटल अंक कितने आए? 4। कितने अंक हमारे यूज हुए? इतनी बार हमें की को दबाना पड़ा। जोड़ेंगे इसे, 9 और 4 13 का 3, हासिल लगा 1, 1 8 9, 9 7 और 1 8 और 2 यानी 2893, यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। इतनी बार की को दबाना पड़ा। ये ध्यान रखना, ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना भी बड़ा नंबर हो, आप 10,000 20,000 50,000 कुछ भी देंगे तो इस प्रोसेस के थ्रू निकाल पाएंगे, ये समझना जरूरी है। और बहुत सारे क्वेश्चंस में ये यूज होता है और इस पे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, यदि 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को लिखा जाए तो 2 कितनी बार आएगा? एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 से लेके 100 तक, इन्हें लिखना है। तो आपको बताना है 2 का अंक कितनी बार आएगा। काउंटिंग करते हैं ना, कितनी बार आएगा, काउंटिंग ही करना है, कोई तरीके की जरूरत नहीं है, सिर्फ काउंटिंग करो। कैसे आएगा? देखो कहां कहां पे आता 2 का अंक। हम पहले काउंट कर रहे हैं जब इकाई प्लेस पे आए, मतलब यूनिट प्लेस पे जब आएगा कितनी बार आएगा? केवल यूनिट प्लेस पे कितनी बार आएगा? एक तो 2 में आता है, 0 2 लिख देते हैं, 2 में आता है 2 का अंक। फिर आएगा किस में? 12 में, 12 के बाद में 22 में, 32 में, 42 में, 52, 62, 72, 82 और 92। इसके बाद तो 102 पहुंच जाएगा, यानी 100 से ज्यादा नंबर। ये यूनिट प्लेस पे आया, मतलब इकाई के स्थान पे आया। देखो यहाँ पर भी इकाई स्थान पे, सब में इकाई के स्थान पे है। अब आप कहोगे जी यहाँ पे तो दाएं के स्थान पे भी आया। अरे तो हम दाएं का स्थान भी निकालेंगे ना, कि दाएं के स्थान पर जो 10th प्लेस है, दाएं का स्थान है, उस पर कितनी बार आया है? कहां कहां पर आएगा? एक तो 20 में आएगा, 21 में, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29 इनमें आया है। इसके बाद तो 30 आ जाएगा, उसमें तो है ही नहीं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब जो इकाई का स्थान है इसमें 2 कितनी बार आया? 10 बार। तो 10 बार तो ये दबाना पड़ा। जो दाई का स्थान है, 10th प्लेस है, 10th प्लेस है दाई का स्थान, उसमें कितनी बार आया है ये भी काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इसमें भी 10 बार आया है। टोटल कुल मिला के 10 बार और 10 बार, यानी कुल मिला के 20 बार आया है। क्या? 2। सिर्फ ये 2 के लिए सही नहीं है, ये 3 के लिए भी सही है, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए और 9 के लिए। इन सभी के लिए ये सही है कि सारे के सारे अंक 1 से लेके 100 तक 20 बार आते हैं। 1 से लेके 100 तक की गिनती में कोई भी अंक हो वो 20 बार आता है। किसके सिवाय? सिवाय 0 के। 0 नहीं आता 20 बार, 0 नहीं आता। और क्या नहीं आता? 1 नहीं आता। 1 आता है 21 बार। क्यों आता है? देखो जब हम 100 लिखते हैं ना, इसमें किसी भी सब में हम मैक्सिमम 99 तक पहुंचे होंगे। जब 100 लिखा तो एक और ऐड हो गया उसमें, तो वो एक बार एक्स्ट्रा आता है। सिर्फ ध्यान रखना है प्रोसेस, वरना अदरवाइज तो करके देखेंगे तो बड़ी आराम से क्लियर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी संख्या को 145 से भाग देने पर 58 शेष बचता है। यदि संख्या को 29 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा? देखो संख्या है कोई, उसे किससे भाग दिया आपने? 145 से भाग दे दिया। कोई संख्या है, यहाँ पर कोई संख्या लिख दी मैंने, इसको भाग किससे दी? इससे दी, 145 से भाग। कोई भी संख्या लिखी है यहाँ पर, तो उसे 145 से जब भाग दी तो शेष क्या बचा? जो रिमाइंडर है वो 58 बचा। अब इसी संख्या को, जो अंदर यहाँ पर संख्या लिखी हुई होगी, उससे अगर 29 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा? कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पर जब मान लो संख्या वो ऐसी संख्या थी, सबसे छोटी संख्या आपके हाथ में है ना, कोई भी संख्या ऐसी हो जिसे 145 से भाग दें तो 58 बचे, तो संख्या क्या ले सकते हैं हम? 145 प्लस 58।
इससे एक बार गुणा करिए तो कितना आ गया 8 5 13 का 3 हासिल लगा 1, 1 और 4 5, 5 5 10 का 0 हासिल लगा 1 यानी कि 203। अगर हम 203 लें संख्या तो अब 145 से भाग करेंगे तो कितना शेष बच जाएगा 58। तो आप 203 आपने संख्या ले ली, उसको 29 से भाग करके देख लो, आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, देखो 145 से भाग करने पे 58 बच रहा है। जब 29 से 145 को काटें तो संख्या कैसी होगी, जब 145 से भाग करने पर 58 शेष बच रहा है तो संख्या होगी आपकी 145n प्लस 58, ये संख्या होगी। ठीक है, संख्या क्या होगी 145n प्लस 58। n का मतलब n के स्थान पे आप कुछ भी रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, यहाँ पे गुणा हो जाएगी उसमें। तो इतनी संख्या तो कट ही जाएगी डेफिनेटली 145 से, चाहे 1 रख लो यहाँ पर, चाहे 2 रख लो, और बाकी 58 शेष है उसको हमने लिख दिया। तो संख्या कोई भी बनेगी वो इस फॉर्म में बनेगी 145n प्लस 58। अब ये संख्या आ गई आपकी, भाग किससे देना है 29 से। 29 से काटेंगे अगर तो 29 से तो ये कट जाएगा, कितनी बार 5 बार। अगर ये पूरा पूरा कट गया तो यहाँ पर तो कुछ शेष बचा नहीं, इस पूरे के पूरे में कुछ भी शेष नहीं बचा। शेष क्या बचा 58, तो शेष अभी बचा आपका 58 और डिवाइड में तो 29 है ही, 29 तो है ही ना अभी भी, कि डिवाइड में कितना है 29 है। अब 29 से इसे काट दो, अगर 29 से कट जाएगा तो 29 से कितनी बार कटेगा 2 बार, तो ये भी पूरा पूरा कट गया। तो 58 भी 29 से पूरा पूरा कट गया, तो शेष क्या बचा आपका 0, आंसर भी क्या हो जाएगा 0। या फिर 29 को इसे भाग करके देख लो 29 से कितना आ जाएगा, जितनी बार भी कटेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 29 से अगर डिवाइड करेंगे, देखो इसे भी डिवाइड करें तो कितनी बार चला जाएगा 7 बार चला जाएगा पूरा, फिर आंसर क्या हो जाएगा, मतलब कोई भी शेष आपका नहीं बचा। आपका आंसर है ऑप्शन ए सही आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, इतने इजी और इससे भी इजी क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।